सभी व्यूवर्स को राधे राधे, नमस्कार। देवी शक्ति टैरो में ये नए साल जो 2025 चालू हुआ है, तो इसमें एक नई सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं। और इस सीरीज़ में हर ग्रह, जैसे 9 प्लैनेट्स हैं, क्या प्रभाव डालते हैं तो यह जानेंगे। और इस सीरीज़ का महत्व ये रहे कि आप आपकी पत्रिका खुद भी थोड़ा पढ़ सकेंगे। इस सीरीज़ का पहला वीडियो, तो फर्स्ट देखते हैं। केतु 12 भाव रहते हैं पत्रिका में, तो 12 भाव में क्या क्या परिणाम देते हैं, क्या प्रभाव पड़ता है। अब केतु क्या है? केतु एक रहस्यमय ग्रह माना गया है जो आपके जीवन में आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी को बताता है, करियर को, जितने भी चैलेंजेस हैं उसको दिखाता है। तो केतु का आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, अब देख लेते हैं। यदि केतु पहला भाव मीन्स लग्न भी बोलते हैं, एसेंडेंट बोलते हैं इसको। यदि आपका केतु आपकी पत्रिका में पहले भाव में है तो यह क्या दर्शाता है? यह आपके व्यक्तित्व को गूढ़ और रहस्यमय बनाता है। आप आत्मविश्लेषण में रुचि रखते हैं, और अक्सर ऐसे लोग देखे गए हैं कि आध्यात्मिक और मेटाफिजिकल विषयों की ओर आकर्षित होते हैं। और कभी कभी आत्मविश्वास की थोड़ी कमी भी महसूस हो सकती है, लेकिन आपका अंतर्ज्ञान बहुत मजबूत होता है, इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी रहती है। और सबसे मेन बात यह है कि सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। अब दूसरा भाव में देखते हैं। यदि दूसरा भाव में केतु है तो केतु आर्थिक मामलों में अप्रत्याशित उतार चढ़ाव ला सकता है। परिवार और संचार में थोड़ी दूरी या गलतफहमियां, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। यह प्रभाव आपको विरासत या जो गुप्त धन दिला सकता है। साथ ही आपका भाषण तीखा या सटीक होता है, डायरेक्ट आप बोलने वाले होते हो, लगाव नहीं होता है। और परंपरा से जुड़ाव कम और आध्यात्मिकता पे झुकाव अधिक दिखेगा इसमें। अब देख लेते हैं तीसरे भाव में। यदि आपकी कुंडली में केतु है तो तीसरे भाव में केतु अब थर्ड भाव जो होता है पराक्रम का भाव होता है। तो वहाँ पे यदि केतु प्रेजेंट रहेंगे तो साहस और आप में संचार कौशल को बढ़ाता है। आप साहसी और आत्मनिर्भर बनेंगे। लेकिन ये भाव जो थर्ड भाव रहता है वो छोटे भाई बहनों का भी रहता है, मित्रों का रहता है। तो कभी कभी भाइयों से और मित्रों से डिटैचमेंट या दूरी भी महसूस आप कर सकते हैं। रचनात्मक में आपका प्रदर्शन अद्भुत रह सकता है, अद्वितीय हो सकता है, और जोखिम भरे कामों में सफलता मिलेगी। लेकिन आपको आपके जो प्रयास हैं उसको सही दिशा में लगाना बहुत ज़रूरी है। अब देख लेते हैं चौथे भाव में यदि केतु है तो चौथे भाव में केतु पारिवारिक जीवन में कुछ अस्थिरता का संकेत देता है, क्योंकि चौथा भाव जो है वो लग्जरी का रहता है, माता का रहता है। तो माँ के साथ रिश्ते में थोड़ी दूरी हो सकती है, या माता जी के साथ में अनबन हो सकती है। और घर प्रयास में शांति के लिए ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा आपको। और यह स्थान आपको मानसिक शांति से दूर कर सकता है, लेकिन आध्यात्मिकता में रुचि बढ़ाएगा। और ये फोर्थ हाउस जो रहता है वो जमीन जायदाद का भी रहता है, तो उसमें भी आप खरीदने में सतर्कता बरतनी पड़ेगी। यदि पांचवें भाव में केतु है तो पांचवा हाउस जो रहता है वो संतान का रहता है, एजुकेशन का रहता है, डिसीजन पावर का रहता है। तो यदि पांचवें भाव में केतु है तो आपकी जो रचनात्मकता है, क्रिएटिविटी है, उसको अद्वितीय बनाता है। और ये भाव जो एजुकेशन का रहता है या लव अफेयर्स का रहता है, तो शिक्षा में या प्रेम संबंधों में बाधाएं आ सकती हैं। और आपका झुकाव गूढ़ विषयों पे या रहस्यमय ज्ञान में ज़्यादा रहेगा। और बच्चों से संबंधित कुछ चिंताएं हो सकती हैं। और ध्यान और साधना में गहरी रुचि बढ़ाएगा, और जिससे आपकी आत्मा को, सोल को शांति मिलेगी। अब छठे भाव में यदि केतु है तो जो 6th हाउस रहता है वो रोग, रिपु, ऋण का रहता है। तो छठे भाव में यदि केतु हैं आपकी पत्रिका में तो शत्रुओं और रोगों पर विजय प्राप्त करवाता है, पर गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना पड़ेगा। और आपकी बुद्धिमानी से आप उसको पार भी कर सकेंगे। कामकाज के क्षेत्र में अप्रत्याशित रूप से सफलता मिल सकती है।
और जो भी कोर्ट कचहरी के मामले होंगे उसमें विजय मिलेगी, पर स्वास्थ्य पे ध्यान देना जरूरी है। और खासकर मेंटल टेंशन आपको हो सकता है, तो मानसिक स्वास्थ्य पे ध्यान रखिए। अब 7वें भाव में देख लेते हैं। यदि 7वें भाव में केतु है तो 7वां भाव वैवाहिक जीवन को बताता है, आपके स्पाउस को, पार्टनर को बताता है, आपके बिजनेस पार्टनर को दिखाता है, आपके बिजनेस को दिखाता है। तो यदि 7वें भाव में केतु है तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी कठिनाइयाँ या इल्यूजन या भ्रम हो सकता है, मतभेद हो सकते हैं। साथी के साथ संवाद में स्पष्टता रखना बहुत ज़रूरी है, क्लैरिटी होना ज़रूरी है। और व्यापार में ये आपको विदेश से जुड़े अवसर प्रदान करता है और आध्यात्मिक साथी मिलने की संभावना होती है। रिश्तों में समर्पण और सामंजस्य रखना, समझ बढ़ाना, उस पर ध्यान देना जरूरी है, तो रिश्ते अच्छे बने रहते हैं। अब देख लेते हैं यदि केतु 8वें भाव में है तो 8वां भाव आपके सडन जो भी संकट आते हैं या प्रॉब्लम आ जाती है या जीवन या मृत्यु को दिखाता है। तो यदि केतु यहाँ पे है उपस्थित तो आपके जीवन में गहरी आध्यात्मिकता और रहस्यों का भी भाव है, ये तो रहस्यों को उजागर करता है। यह स्थान आपको शोध और अनुसंधान में जो भी कुछ रिसर्च करना है उसमें सफलता दिला सकता है और जीवन में कुछ अप्रत्याशित बदलाव आ सकते हैं। मृत्यु के बाद के रहस्य को जानने के बारे में, जानकारी के बारे में आपकी रुचि बढ़ सकती है। स्वास्थ्य के मामले में सतर्क रहना जरूरी है, खास करके पुराने रोगों से। अब देख लेते हैं 9वें भाव में यदि केतु है। 9वां भाव धर्म का भाव है, तो 9वें भाव में यदि केतु है तो धार्मिक और आध्यात्मिक यात्राओं की ओर संकेत करता है। आप परंपराओं से अलग होकर अपनी मान्यता खुद बनाते हैं और गुरु से दूरी या मतभेद हो सकते हैं। जीवन में भाग्योदय अचानक हो सकता है या पतन भी हो सकता है, दोनों दिख सकते हैं। और ध्यान में, मेडिटेशन में, मंत्र साधना में आपकी रुचि बहुत गहराई तक जा सकती है। तो ये है 9वें भाव में केतु। यदि 10वें भाव में केतु है तो 10वां भाव करियर का भाव होता है। तो आपके करियर में अचानक बदलाव आप देख सकते हैं या फिर आप गुप्त या असामान्य करियर विकल्पों में सफल हो सकते हैं। उसमें कार्य क्षेत्र में आपका दृष्टिकोण दूसरों से अलग हो सकता है और कभी कभी कार्य में जो भी आप कार्य कर रहे हैं, करियर है या बिजनेस है, तो उसमें असंतोष आप महसूस कर सकते हैं और परिश्रम करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। 11वां भाव देखते हैं। तो यदि 11वें भाव में केतु है तो ये क्या 11वां भाव डिज़ायर का भाव होता है, फ्रेंड सर्कल का, आपके नेटवर्किंग का भाव होता है। तो यहाँ यदि केतु है तो आप बड़े सपने, ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो सकते हैं, ऐसा संकेत देता है। और आप असामान्य स्रोतों से धन कमा सकते हैं। मित्रों और सामाजिक समूह में कभी कभी डिस्टेंस हो सकती है, दूरी बढ़ सकती है और आपके सपने और इच्छाएं आध्यात्मिक दिशा में ज़्यादा बढ़ सकते हैं और वित्तीय लाभ के नए नए रास्ते आपके लिए खुल सकते हैं। तो अब लास्ट भाव 12वां भाव देख लेते हैं। व्यय भाव में यदि केतु है तो यहाँ पे केतु मोक्ष, ध्यान, आपके अंतर ज्ञान को प्रबल बनाता है और आप आध्यात्मिक साधनों में गहरी रुचि लेते हैं। विदेश यात्रा या वहाँ विदेश में बसने के योग ज़्यादा बनते हुए हो सकते हैं। खर्चा आपका बढ़ सकता है, लेकिन इनका उपयोग आध्यात्मिक कार्यों में या परोपकार में ही होगा आपका। और गहरी आत्मनिरीक्षण की क्षमता होगी, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। तो ये है 12वें भाव में यदि केतु है तो उसका रिजल्ट। तो ये था 12 भाव में केतु का प्रभाव। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपकी कुंडली में केतु कहाँ बैठे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम उसका समाधान करेंगे। और आप डायरेक्ट मेरे नंबर जो फ्लोट हो रहा है उस नंबर पे आप मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं पर्सनली। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क जरूर करें और अगला वीडियो राहु पर है, उसे मिस न करें। धन्यवाद। राधे राधे।